चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है वयस्क दोस्ती, मतलब अडल्ट फ्रेंडशिप्स। ये कैसे बनती हैं, कैसे बदलती हैं, और कई बार क्यों लगता है कि अरे सब दोस्त कहाँ गए। और इसके लिए हम देख रहे हैं मेल रॉबिन्स की किताब द लेट देम थ्योरी, उसका चैप्टर 11 है, जो इसी उलझन पर बात करता है कि भाई वयस्क दोस्ती का सच क्या है जो हमें कोई बताता नहीं। मुद्दा यही है कि जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती है, पुरानी दोस्ती निभाना मुश्किल क्यों हो जाता है। बहुत लोग ये सोचते हैं मेरे सारे दोस्त कहाँ चले गए, और किताब के मुताबिक ये बहुत ही आम एहसास है, अकेला महसूस करने वाली बात नहीं है। किताब में एक बहुत क्या कहते हैं दिलचस्प कॉन्सेप्ट है, द ग्रेट स्कैटरिंग। ये वही बात है कि कैसे जिंदगी हमें अलग अलग दिशाओं में खींच लेती है मां? हाँ बिल्कुल, जैसे नौकरी लग गई या शादी हो गई, बच्चे, या फिर कोई दोस्त दूसरे शहर चला गया। सही। और फिर स्कूल या कॉलेज जैसा कोई फिक्स ढांचा नहीं होता जो सबको बांधे रखे। तो नतीजा क्या होता है, धीरे धीरे दूरियां बढ़ जाती हैं और वो दोस्ती फीकी पड़ने लगती है। ये बड़ा स्लो प्रोसेस होता है, पता भी नहीं चलता कई बार। बिल्कुल, और सबसे अच्छी बात यह है कि किताब सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताती, वो एक नजरिया भी देती है। वो है लेट देम थ्योरी। लेट देम थ्योरी सुनने में थोड़ा अजीब सा है। हाँ, सुनने में लगता है, पर इसका मतलब है आसान शब्दों में कि रिश्तों को लेकर जबरदस्ती करना छोड़ देना। मतलब किसी के पीछे पड़ना या हर बार खुद ही पहल करना या ये उम्मीद रखना कि सब पहले जैसा रहेगा, ये सब छोड़ दो। उनको अपनी राह चलने दो, उन्हें बदलने दो, उन्हें जाने दो अगर वो जा रहे हैं तो। उन्हें जाने दो, लेकिन इससे रिश्ते और कमजोर नहीं होंगे? मतलब ये दोस्ती को फिर कैसे देखता है ये नजरिया? नहीं, देखिए, किताब का तर्क थोड़ा अलग है। वो कहती है कि ऐसा करने से आपको शांति मिलती है। आप अपनी जो कीमती एनर्जी है वो उन रिश्तों पे नहीं लगाते जहां शायद अब वो बात नहीं रही या सामने वाले की प्राथमिकताएं बदल गई हैं। अच्छा। और इससे क्या होता है, इससे जगह बनती है उन नए रिश्तों के लिए जो शायद आज आपके लिए ज्यादा मायने रखते हैं। किताब कहती है कि वयस्क दोस्ती असल में 3 पिलर्स पे टिकी होती है। 3 पिलर्स कौन कौन से? एक है नजदीकी यानी प्रॉक्सिमिटी, दूसरा है वक्त यानी टाइमिंग, और तीसरा है आपसी तालमेल या कह लें ऊर्जा, एनर्जी। ओके, तो नजदीकी, वक्त और ऊर्जा। चलिए नजदीकी से शुरू करते हैं। ये क्या है? नजदीकी मतलब फिजिकल स्पेस। हम अक्सर उन लोगों से ज्यादा कनेक्ट होते हैं जिनके साथ हम रोजमर्रा में वक्त बिताते हैं, जैसे ऑफिस के कलीग्स हो गए, या मान लीजिए पड़ोस में कोई और पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे हमारे बच्चों के साथ खेलते हैं। हाँ, ये तो है, जिनके साथ रोज मिलना होता है उनसे कनेक्शन बन ही जाता है। बिल्कुल, ये नेचुरल है। फिर आता है वक्त यानी टाइमिंग। इसका मतलब है कि आपकी जिंदगी का जो पड़ाव है वो बहुत मायने रखता है। लाइफ स्टेज। हाँ, ये मैंने भी महसूस किया है। मतलब जैसे अगर आप और आपका दोस्त दोनों सिंगल हैं और करियर शुरू कर रहे हैं तो शायद ज्यादा कॉमन ग्राउंड होगा, बजाय इसके कि एक सेटल हो गया है, बच्चे हो गए हैं और दूसरा अभी भी बैकपैकिंग कर रहा है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जब लाइफ स्टेज एक जैसा होता है तो कनेक्शन आसानी से बनता है, मेंटेन होता है। और अगर पड़ाव अलग अलग है तो इसका मतलब ये नहीं कि दोस्ती खराब हो गई, बस तालमेल बिठाना मुश्किल हो जाता है, जरूरतें अलग हो जाती हैं। और तीसरा आपने कहा ऊर्जा। वो क्या है? वो वाइब वाली बात। हाँ, वही। वो आपसी तालमेल या वो खास खिंचाव जिसे हम कभी कभी कहते हैं ना, केमिस्ट्री जम गई या वाइब मैच कर गई। अच्छा, मतलब किसी के साथ बस क्लिक हो जाता है। हाँ बिल्कुल, या तो वो कनेक्शन आप महसूस करते हैं या नहीं करते, सिंपल। हाँ। और ये ऊर्जा भी, ये कनेक्शन भी समय के साथ बदल सकता है। और ये ठीक है, नॉर्मल है। किताब इसी बात पर जोर देती है, जब हम ये उम्मीद करना छोड़ देते हैं कि हर दोस्ती हमेशा हमेशा एक जैसी ही रहेगी और लोगों को बदलने या दूर जाने की मतलब एक तरह से इजाजत देते हैं, तो हम ज्यादा शांत रहते हैं, हम उस बोझ से मुक्त हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोस्ती की वैल्यू इस बात में नहीं है कि वो कितनी पुरानी है, बल्कि इस बात में है कि कौन आपके साथ तब है जब जरूरत है। हाँ। या आज कौन आपके साथ खड़ा है। हाँ, काफी हद तक। और ये लेट देम थ्योरी अपनाने का मतलब हुआ कि जो रिश्ते जैसे चल रहे हैं उन्हें वैसे चलने दो, जबरदस्ती मत करो। सार यही है, वयस्क दोस्ती बदलती रहती है, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। और मेल रॉबिन्स का तर्क यही है कि इस बदलाव को स्वीकार करने से, लोगों को उनकी राह पर जाने देने से, आप असल में उन नई दोस्तियों के लिए दरवाजे खोलते हैं जो शायद आपके आज के जीवन के लिए ज्यादा फिट बैठती हों, ज्यादा सार्थक हों। आप उन रिश्तों पर फोकस कर पाते हैं जहां वाकई में दोनों तरफ से कोशिश है,
तालमेल है। ये वाकई सोचने वाली बात है, मतलब अटैचमेंट छोड़कर वर्तमान पर फोकस करना। और किताब एक बड़े दिलचस्प ख्याल के साथ बात खत्म करती है ना? हाँ बिल्कुल, कि क्या पता जीवन की सबसे अच्छी दोस्तियां वो हों जो भी हमें मिली ही नहीं है। एग्जैक्टली। ये विचार कि किसी चीज को जाने देना असल में कुछ नया पाने का रास्ता खोल सकता है, ये काफी गहरा है। बिल्कुल। तो ये था लेट देम थ्योरी का सार, वयस्क दोस्ती के संदर्भ में बदलाव को अपनाना और नए रिश्तों के लिए जगह बनाना।